इंडिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह से भी उनके एग्रीमेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस के लिए तो ऑफ कोर्स बेनिफिशियल बात है, लेकिन हमें बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम एक कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि वो हमसे क्यों आगे चले गए हैं। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। पाकिस्तान इज़ पॉलिटिकली टोटली अनस्टेबल, और जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी वहाँ पे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी लाजमी होगी। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इट्स अ बिग इकॉनमी। बेसिकली इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वी आर इनटू आवर ओन मैटर्स। हम आपस में डील नहीं कर पा रहे, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आवर बेसिक प्रॉब्लम इज एजुकेशन, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो टोटली फ्लॉप हो गया है। वैसे तो सारे सिस्टम ही फ्लॉप हो गए एक्सेप्ट फॉर द वन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज आर्मी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में हुआ है, जिसके मुताबिक इंडिया अपनी 90% गुड्स पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट की जाएंगी, और उसी की तरह ऑस्ट्रेलिया अपनी 96.4 जो गुड्स हैं उन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा जो कि इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये एक इन अ लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है टू बोथ द इकोनॉमीज। बहुत दोनों इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टडीज इट सेज $50 बिलियन की ट्रेड जो है उसको क्रॉस कर सकता है ये एग्रीमेंट। और 7 महीने के बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने इसको जो है मंजूरी दे दी है इसकी, और अब फाइनली जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और बहुत जल्दी जो है ये फंक्शनल भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और खबर भी सामने आई है कि जो वर्क सर्विस है, सर्विस लेबर है इंडिया की, वो भी बहुत आसानी से, बहुत आसान जो है रिक्वायरमेंट्स पर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकता है, और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, वेदर इफ इट्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसके बारे में बात करेंगे लोगों से, वो क्या कहते हैं, क्या ख्याल है उनका इकोनॉमी इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है। साथ ही साथ ये देखेंगे वेयर इज पाकिस्तान स्टैंडिंग, आखिर पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, और क्या सवालात हैं जो पाकिस्तान के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। तो जानते हैं लोगों से उनका ओपिनियन। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन, हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। सर, गुड नेम? फरहान। 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 अच्छा सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया का रिसेंटली एक खबर सामने आई है, और आज की ही ये खबर है कि एक एफटीए जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, विच इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसमें जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड है, इट इज़ गोइंग टू क्रॉस $50 बिलियन। तो क्या कहेंगे, हाउ इट इज़ गोइंग टू एड बोथ ऑफ द कंट्रीज? इट्स गोना एड वेरी वेल टू बोथ ऑफ द कंट्रीज। हम इंडिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह से भी उनके एग्रीमेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस के लिए तो ऑफ कोर्स बेनिफिशियल बात है, लेकिन हमें बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम एक कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो पाकिस्तानी होने की नाते हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि वो हमसे क्यों आगे चले गए हैं। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर साउथ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दोनों कंट्रीज़ के लिए वो इस तरह से बेनिफिशियल है कि यहाँ पे रेवेन्यू आएगा, इस एरिया में जितनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी भी आएगी, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को मज़ीद एलेबोरेट कर लेंगे, हमें इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए, तो हमें इसे सीखना चाहिए, और इस सीखने के पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स अगर हम अपने एंड से देखना शुरू करें तो काउंटलेस हैं। सबसे पहले इंडिया को अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकली, तो इंडिया पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पाकिस्तान इज़ पॉलिटिकली टोटली अनस्टेबल, और जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी वहाँ पे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी लाजमी होगी। तो उसमें हमारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। उसमें उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो कैसे ला सकते हैं, ताकि जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं स्टेट के, उनका जो पार्ट है जो इसको अनस्टेबल करने के अंदर वो प्ले कर रहे हैं स्टेट को,
वो ख़त्म किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर फरहान सर, आई वुड लाइक टू आस्क दिस कि इंडिया की अगर हम बात करें तो अराउंड द ग्लोब एक टिल्ट नजर आता है हमें तमाम तर कंट्रीज का इंडिया की तरफ। अगर हम रिसेंट ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अभी एक वीक पहले की बात करती हूँ, सऊदी अरबिया की तरफ से ये कहा गया है कि पीसीसी इज़ नो मोर रिक्वायर्ड इफ़ एन इंडियन वांट्स टू कम टू सऊदी अरेबिया। पीसीसी इज़ अ पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि जारी किया जाता है व्हेन यू आर रिक्वायर्ड विद अ वीज़ा। तो और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है कि इंडियंस आर प्रेज्ड। व्हाई इज दैट सो? हैव दे डेवलप्ड दैट मच ट्रस्ट? व्हाट इज द पॉइंट? इंडियंस आर ऑफ कोर्स प्रेज्ड, और अगर हम पाकिस्तानियत का वो एक चश्मा अपनी आंखों से उतार के एक साइड पे रखें तो हमें भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन लोगों ने अचीव किया है, उन लोगों ने मेहनत की है। अगेन उसके पीछे भी वही एक रीज़न है कि उन लोगों ने अपनी जो एक तारीख है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से अपने आप को ऊपर वो लेके आए हैं। और वो स्टेबिलिटी इसी तरह से ही आई है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें हमारा जो फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक 80s और 90s के ट्रेंड्स पे चल रहा है, ठीक है। सेकेंडली फिर हमारी जितनी यहाँ पे गवर्नमेंट्स आती रही हैं दे ऑल हैव बीन इंटरप्टेड बाय द मार्शल लॉज और ब्ला ब्ला। तो ये वाली जो सारी एलिमेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे आप डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं। अच्छा, फरहान सर, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि अगर हम लोग बात करें ट्रू डेमोक्रेसी की, तो डू यू थिंक इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ दैट? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमें ट्रू डेमोक्रेसी नजर आती है? पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ट्रू डेमोक्रेसी तो कभी भी नहीं रही। और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर, लेकिन मैंने हिस्ट्री से भी यही चीज़ सीखी है और पढ़ी है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं रही। अगर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स आगे आते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे या जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं तो दे आर ओनली सिंबल्स। उनके हैंडलर्स, उनके पीछे जो कंट्रोलर्स हैं वो वही लोग होते हैं जो कभी मार्शल लॉ की सूरत में सामने आ जाते हैं और जब वो नहीं होता तो पीछे बैठ के कंट्रोल करते हैं। तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान की तो है ही नहीं। इंडिया की अगर आप बात करें तो हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की निस्बत, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि जितनी वर्सटाइल वहाँ पे कम्युनिटीज़ इकट्ठी रह रही हैं ये इटसेल्फ ही एक आंसर है कि यस दे आर हैंडलिंग देयर डेमोक्रेसी वेरी वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में किस तरह से हम लोग कुछ गुड हैबिट्स या अच्छी चीज़ें जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने हमें किस क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? इज़ इट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एनीथिंग एल्स जो कि वाकई में पाकिस्तानियों को फॉलो करना चाहिए? पाकिस्तानियों को सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को किसी तरीके से वो तरीका वही है, अगेन डेमोक्रेसी का जो व्हील है एक दफ़ा चलने दिया जाए। पीएमएलएन करप्ट है, पीपी करप्ट है, पीटीआई पे एलिगेशंस हैं, इन चीज़ों को चलने दें। आप एक दफ़ा डेमोक्रेसी जब चलेगी तो खुद ब खुद लोग जो हैं वो सही की तलाश के अंदर लग जाएंगे। उनको 5 साल बाद नज़र आ जाएगा कि अगर पीटीआई ने नहीं डिलीवर किया तो पीएमएलएन शायद कर जाए, वो नहीं करेगी तो पीटीआई कर जाए तो पीपीपी कर जाए, यानी कि एक उसको एक विशियस साइकिल स्टार्ट होने दिया जाए ताकि जब स्टेबिलिटी आएगी डेमोक्रेसी की सूरत में तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविलियन इंस्टीट्यूशन है, वो फ्लोरिश करेंगे। और ऑफ कोर्स जब फ्लोरिश करेंगे तो हमारा जो इंडिविजुअल लाइफस्टाइल है उसमें एजुकेशन ले लें आप, उसमें हर तरह की डिपार्टमेंट को ले लें, वो अपलिफ्ट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, यही फरहान सर से हमारी बात हुई और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था, वर्स्ट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप। तो आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। सर, गुड नेम? मेहरान। मेहरान सर, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल यह है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में एफटीए एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मोर देन 90% ऑफ द गुड्स वेदर दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया उन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। तो क्या कहेंगे, कैसे ये एड करेगा बोथ ऑफ द कंट्रीज? इट विल, आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट लाइक इसका फ़ायदा इंडिया को होगा, पाकिस्तान को तो नहीं होगा ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो क्यों फायदा होगा, उनके दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है तो पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली फायदा नहीं होगा ना। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनको कितना फायदा होगा आपके ख्याल? ओके सॉरी आई मिस। ओके, Okay, so the thing is, obviously it's a free trade, FTD, एफटीए। FTA, yeah. So it's a free trade agreement, and as you told me, like it's between India and Australia, so it will be beneficial for India as well. But Australia के लिए ज़्यादा beneficial होगा क्योंकि it's a
बिग इकॉनमी बेसिकली Okay. इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बट एट द सेम टाइम इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ओके, एग्जैक्टली दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। और उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़े हैं और साथ में जो मेडिकल के वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनको भी ट्रैवल करने के अंदर बहुत सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे और इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स उसके अंदर बहुत सारी बातें जो है वो शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है दैट इंडिया इज गेनिंग ट्रस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, व्हाई? बेसिकली दे आर ग्रोइंग, ओके, जैसे भी आपने कहा ना कि इंडिया डिफरेंट प्रिविलेजेस होंगी, ट्रैवलिंग में इजी होगा स्टूडेंट्स को, तो ये डिपेंड करता है उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर इंडिया पे, एंड दे उनकी पॉलिसीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही हैं, ठीक है। तो सेम वही बात है कि ऑब्वियसली दे आर ग्रोइंग एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वी आर इनटू आवर ओन मैटर्स, हम आपस में डील नहीं कर पा रहे, Okay. ठीक है। पोलिटिकल इश्यूज हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, देन ये सारी ओके, पॉलिटिकल इश्यूज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बट आपके ख्याल में अगर हम ट्रेड की बात करें और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, तो आपके ख्याल में इन अ लॉन्ग रन व्हाट इज अफेक्टिंग अस, क्या चीज़ जो है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही या हमारे लिए एक हर्डल है और जिस चीज़ को ओवरकम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर? so my point of view is little bit different in this. Okay. I would talk about this in a wider range. So our basic problem is education. Okay, yes, So it all starts from education, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो टोटली फ्लॉप हो गया है। वैसे तो सारे सिस्टम्स ही फ्लॉप हो गए एक्सेप्ट फॉर द वन इंस्टीट्यूशन विच इज़ आर्मी। ये भी एक स्टोरी है मार्केट में कि उसके अलावा सारे सिस्टम्स फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि मैं एक इदारा भी रन करता हूँ, ठीक है, वो भी यूट्यूब के ऊपर। सो द थिंग इज़ के आई नो के इट्स टोटली मेस, एक माफिया बैठा हुआ है, दे आर प्रोवाइडिंग आउटडेटेड एजुकेशन, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत कम है जो एजुकेशन ले सकते हैं। बेसिकली उसकी वजह यह है कि हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बच्चा या कोई ऐसी फैमिली जो पुअर हैं, दे डोंट हैव रिसोर्सेज टू गेट द गुड एजुकेशन, और हम किसको गुड एजुकेशन बोलते हैं, दैट इज आउटडेटेड, ठीक है। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेशन। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी सो वी आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो इन पाकिस्तान, दैट्स द थिंग, ठीक है। क्योंकि हमने ही लोगों को चूज करना है, जो हमारे लीडर्स आते हैं वोट पावर से, तो उसमें ये है कि जब एजुकेशन ही नहीं होगी वी डोंट नो कि हमने किसको देना है वोट और किसको नहीं देना, तो ट्रू, दैट्स बिल्कुल ऑल। ऐसा ही है। अच्छा सर, यहाँ पर द लास्ट क्वेश्चन, क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इज टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ताकि ये हो कि हमारे जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम लोगों तक हमारी एजुकेशन पहुंचे और थ्रू टेक्नोलॉजी पहुंचे, ठीक है। अगर हम इंटरनेट के ऊपर आउटडेटेड एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, अपना सिलेबस रिवाइज करें, और जो दुनिया में लाइक आई बिलीव के वी आर हम 100-200 साल पीछे रह चुके हैं, ठीक है, अगर हम यूरोप को या वेस्ट को देखते हैं तो अगर हम उनको सही वाली एजुकेशन ऑनलाइन फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं विच इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड ईजी, तो यही बेस होगी उस चीज़ की कि हम स्टार्ट कर लेंगे ग्रो करना। बिल्कुल ऐसा ही। अदरवाइज सिर्फ नारे लगते रहेंगे कि लाइक खान आ रहा है आज, वो आ रहा है आज, तीसरा आ रहा है, ठीक है। खान इज़ 1%, बेसिकली आई एम अ फॉलोअर ऑफ पीटीआई, बट ही इज़ 1%, व्हाट कैन ही डू। उसकी अगर आप आर्मी देखेंगे, उसके साथ के जो लोग हैं, दे ऑल आर सेम। ओके, यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। मेहरान सर हमारे साथ हैं, उनका ओपिनियन जाना आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड नेम? नुमान खान। नुमान। नुमान सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है FTA, जिसके थ्रू 90% से ज़्यादा जो गुड्स हैं फ्रॉम बोथ एंड्स उन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, और इसी के साथ साथ जो ट्रेड है इट वुड क्रॉस, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज इट सेज दैट ट्रेड वुड क्रॉस $50 बिलियन, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑब्वियसली। तो क्या कहेंगे, हाउ इट इज़ गोइंग टू एड बोथ ऑफ द कंट्रीज? एक्चुअली इंडिया, पहली तो बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है, ओके, ठीक है। और मतलब उसका अगर हम लोग देखें तो उनकी मार्केट भी बहुत बड़ी है, तो इसलिए उनको, इंडिया को तो काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा जो है हमारा जो है उनके साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता पाकिस्तान का। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे, तो इसलिए चीज़ें बैलेंस्ड हैं।
अच्छा, यहाँ पर सर द क्वेश्चन अराइजेस, इंडिया इज गेनिंग ट्रस्ट, व्हाई इज दैट सो? क्यों इंडिया जो है वो इस तरह से अपने आप को इंटरनेशनली प्रेजेंट करता नजर आता है और रूल करता नजर आता है अक्रॉस द बॉर्डर्स, अराउंड द ग्लोब? क्यों है ऐसा? क्योंकि आई थिंक वहाँ पे जो है वही बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जो है उनका जो है एजुकेशन सिस्टम और हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। ओके, एक्सेल तो वो कर चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, वी आर हैविंग सो मेनी इश्यूज। तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के रास्ते में, पाकिस्तान की ग्रोथ के रास्ते में क्या बेसिक हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको ओवरकम करना जो है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, इट इज़ सो नेसेसरी कि हमें ये करना ज़रूरी है? क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो आई थिंक जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि एक दफ़ा ये चलने दें, देखें जब भी मतलब आता है कोई भी पार्टी आती है तो आगे मतलब उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद वो जो है कोई यानी कि कोई ना कोई मसला हो जाएगा तो वो फिर जो है वो अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सकेंगे। तो ये इशू है कि मतलब जब तक वो ये स्टेबिलिटी नहीं आती पॉलिटिकली तो तब तक कोई बाकायदा उस तरह की पॉलिसीज नहीं बन सकती। अच्छा, यहाँ पर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे ये बताएं, व्हाट इज द सॉल्यूशन? पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम की एक फोर्स है। हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो ये कहते हैं ना कि शुरू की बात है, बहुत ग्राउंड लेवल से इसको ठीक होना है, जो कि ये हम लोग, अगर हम लोग, आप या मैं, हम कहते भी हैं तो ये इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जो 22 करोड़ जो लोग हैं, हाउ वी कैन हेल्प पाकिस्तान to come forward, to make a step forward? आई थिंक जो है मेरे ख्याल से कि जो है इसमें कि सिस्टम एक दफ़ा चलने दें तो आवाम को भी उस तरह जो है कोई शऊर नहीं है, कह लें कि लोग जो है ब्लाइंडली सपोर्टर्स बने हुए हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखेंगे True. तो ब्लाइंडली जो है सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो है एक दफ़ा ये सिस्टम चलने दें, जो भी पार्टी आती है उसको देखने दें, टाइम पूरा करें, देन उसके बाद फिर डिसीजन लें। तो ये प्रोसेस चलना चाहिए, तो उसी से आई थिंक बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। नुमान सर हमारे साथ मौजूद है, उनका ओपिनियन हमने जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, आप नादिर को दी इजाजत, और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपनों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।